नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब में कुछ ऐड कर देता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही राइट्स, वो लिखता है, बिल्कुल ठीक है, ही प्रोनाउन है, राइट उसका वर्ब है, या राइट्स वो लिखता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि वो जो वर्ब करता है, राइट का वर्ब, वो वर्ब किस किस्म का करता है, उस वर्ब की कुछ बताएं उसके बारे में। तो वो किस किस्म का लिखता है, ब्यूटीफुली, वो लिखता है खूबसूरती से। ये खूबसूरती से किसके लिए आया, लिखने के लिए आया, ही के लिए नहीं आया, वर्ब के लिए आया कि ये वर्ब किस तरह का है, किस तरह का ये काम होता है, खूबसूरती के साथ होता है। तो ब्यूटीफुली का ताल्लुक जो है वो राइट्स के साथ है, लिखने का ताल्लुक बताया जा रहा है, लिखने की जो है वो खूबसूरती बताई जा रही है। तो ब्यूटीफुली का ताल्लुक वर्ब के साथ है। अगर ये वर्ब के साथ है तो फिर ये एडवर्ब कहलाएगा, ब्यूटीफुली। फिर आ जाए, शी सिंग्स, वो गाती है, उसका ये गाना किस किस्म का है, ये जो वर्ब है सिंग, ये किस किस्म का है, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से गाती है। तो खूबसूरती का ताल्लुक गाने के साथ है, शी के साथ नहीं है। तो वर्ब के साथ जिस वर्ड का ताल्लुक है वो क्या होगा, एडवर्ब। फिर आप कहते हैं इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है। हेल्प करना एक वर्ब है, मदद करना एक वर्ब है। भाई किस किस्म की, किस तरीके से मदद करता है, तो हेल्प को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इजीली। इजीली का ताल्लुक हेल्प के साथ है, इट के साथ नहीं है। तो अगर इसका ताल्लुक वर्ब के साथ है, हेल्प के साथ है, तो फिर ये एडवर्ब है। इजीली क्या है, एडवर्ब है। वो हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करता है, इस वर्ब को, हेल्प करने के वर्ब को कैसे करता है, इजीली करता है, इजीली करता है। इसी तरह राशिद ड्राइव्स, राशिद ड्राइव करता है। भाई किस तरीके से ड्राइव करता है, ये जो वर्ब है इसको कैसे करता है, वो केयरफुली, एहतियात के साथ करता है। तो केयरफुली का ताल्लुक ड्राइव के साथ है, राशिद के साथ नहीं है। ये तारीफ राशिद की नहीं हो रही, बल्कि केयरफुली जो है वो वर्ब के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह आप कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूं, ठीक है, थिंक आपका वर्ब है, लेकिन आप किस तरीके से सोचते हैं, थिंक कैसे करते हैं, केयरफुली। तो केयरफुली थिंक का एडवर्ब है, थिंक वर्ब है और केयरफुली उसका एडवर्ब है। वी गो, हम जाते हैं, केयरफुली, वी गो, हम जाते हैं। जाने का जो वर्ब है वो किस तरीके से होता है, आप किस तरीके से जाते हैं, हम केयरफुली जाते हैं। तो केयरफुली का ताल्लुक गो के साथ है, केयरफुली का ताल्लुक गो के साथ है। फिर यू कम, आप आते हैं। अब आना एक वर्ब है, कम एक वर्ब है, तो किस तरीके से आते हैं, इजीली, हम इजीली आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इजीली का ताल्लुक कम के साथ है, यू के साथ नहीं है। इजीली जो है वो वर्ब को, खम को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आप कहते हैं दे टीच, वो पढ़ाते हैं, ठीक है, टीच एक वर्ब है, वो पढ़ाते हैं। लेकिन भाई कैसा पढ़ाते हैं, किस किस्म का पढ़ाते हैं, ये वर्ब वो जो करते हैं वो कैसा, किस किस्म का वर्ब है, तो वो कैसे पढ़ाते हैं, स्किलफुली, बड़ी महारत के साथ पढ़ाते हैं। दे टीच स्किलफुली, महारत के साथ पढ़ाते हैं। स्किलफुली का ताल्लुक टीच के साथ है, वर्ब के साथ है। फिर ऑफिसर्स लिव हियर, ऑफिसर्स यहां पर रहते हैं, उनका ये रहना किस टाइप का है, ये जो लिव का वर्ब है ये किस टाइप का है, तो आप कहते हैं परमानेंटली, परमानेंटली रहते हैं, हमेशा रहते हैं यहाँ पे। तो परमानेंटली का ताल्लुक किसके साथ है, लिव के साथ, ऑफिसर्स के साथ नहीं, रहने के साथ ताल्लुक है परमानेंटली का। परमानेंटली आप रहने के लिए यूज कर रहे हैं, लिव के लिए यूज कर रहे हैं, तो परमानेंटली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अभी ये स्टार्ट है, आगे यही बातें दोबारा होंगी और बड़ी डिटेल में होंगी और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। ये किसी चीज की पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज कहां पड़ी हुई है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, इसमें बुक की पोजीशन बता दी आपने। अगर आप गौर करें तो बुक भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। ऑन जो है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं एज प्रेपोजिशन को, वो है ऑन। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। और भी आप देख सकते हैं, आई विल कम ऑन मंडे, मैं आऊंगा कब, मंडे को। ये आपने अपनी पोजीशन बता दी है कि मैं संडे वाले दिन मैं अवेलेबल होऊंगा, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी हैसियत है। ऑन संडे, ये जो डेज होते हैं इनके लिए ऑन यूज करते हैं, और जो मंथ होता है उसके लिए इन यूज करते हैं। इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन मार्च, इन अप्रैल, तो मंथ के लिए इन यूज करते हैं। और जो टाइम है उसके लिए एट 5 PM, एट 9 PM, ये हम सब करेंगे आगे। फिर वी अपनी पोजीशन क्या बता रहे हैं कि वी आर इन द कार। ये वी किधर पड़े हुए हैं, ये किधर बैठे हुए हैं, इन,
तो वही ने अपनी पोजीशन इन के साथ बताई है कि हम कार के अंदर हैं, बाहर नहीं है। आई विल कम बैक इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में वापस आऊंगा। तो ये जो आए है अपनी हैसियत बता रहा है कि मेरी वापसी जो है इन अ वीक, एक वीक में होगी। तो इसमें ये लोग अपनी अपनी पोजीशन बता रहे हैं प्रेपोजिशन को यूज करते हुए, और ये प्रेपोजिशन बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उनका यूज कैसे हो रहा है। फिर कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करती है? देखें, कंजंक्शन का मीनिंग ही होता है ज्वाइन कर देना। तो टू वर्ड्स को या टू पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, जैसे जैक एंड जिल। जैक भी एक नाउन है, जिल भी एक नाउन है। इन दोनों नाउन्स को किसने आपस में ज्वाइन कर दिया? एंड ने। तो एंड क्या हो गई? कंजंक्शन। जैक एंड जिल। फिर आप कहते हैं कि आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं, बट ही लिव्स इन मुल्तान, लेकिन वो मुल्तान में रहता है। यहां पे लिव के साथ एस नहीं है और यहां पे लिव के साथ एस है। क्यों है? यही हम आपको आगे नेक्स्ट लेसन्स में बताएंगे। अब दो बातें आपने सुनी, एक ये सुनी कि मैं लाहौर में रहता हूं, और दूसरी बात आपने ये सुनी कि वो मुल्तान में रहता है। ये दोनों बातें हैं ना, इनको आपस में किसने जोड़ा है? बट ने। आप देख लें, इन दोनों को बट जो है वो इनके मिडिल में आके दोनों को ज्वाइन करवा रहा है। तो ये कंजंक्शन हो गई, बट भी कंजंक्शन हो गई, एंड भी। ये कॉमा क्यों आया ये भी हम बताएंगे पंक्चुएशन के टॉपिक में। आई लिव इन लाहौर, ये एक बात हो गई। वो मुल्तान में रहता है, ये दूसरी बात हो गई। इन दोनों को किसने ज्वाइन किया है? बट ने। तो बट क्या हो गई? कंजंक्शन। या जैसे आप कहते हैं पेंसिल या पेन या पेंसिल, तो इन दोनों को भी और ने, और का मतलब होता है या। तो पेन या पेंसिल, तो पेन और पेंसिल को किसने मिलाया? और ने। तो ये कंजंक्शन हो गई। और फिर इंटरजेक्शन है, जो आप अपने खास कोई जज्बात के लिए वर्ड लिखते हैं। हे, आप किसी को हैरानगी से बुला रहे हैं या अपनी तरफ अटेंशन उसकी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उसकी तवज्जो लेना चाह रहे हैं, तो आप एक खास जो है वो तरीके से उसको हे, तो इसमें खास जज्बा या खास एक टोन, एक खास लहजा है। उसके बाद ये देखें इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमेशन साइन इसके बाद यूज किया, और आप उसको कह रहे हैं कि ये फर्श से पीछे हटो, गेट ऑफ द फ्लोर। ये भी आप खास जज्बे या गुस्से से कह रहे हैं, कोई जज्बा ही है ना। तो इनके एंड पे भी आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन आता है। ये डिटेल में होंगी सारी बातें, अभी जस्ट इनकी आप बेसिक समझें ताकि आगे यूज करते हुए आसानी। ओ फादर, वो अपने फादर को बड़े शायद अफसोस से या थोड़ा सा आप कह लें कि परेशानी से बुला रहा है। ओ फादर, अब इसमें कोई जज्बा शामिल हो गया ना, चाहे वो परेशानी का ही है। लुक एट दिस, देखो इसको कि ये खराब हो गया है या ये वेस्ट हो गया, जाया हो गया। किसी खास जज्बे से कह रहा है लुक एट दिस, क्या हो गया इसको देखो। या हैरानगी से भी कहा जा सकता है, ओ लुक एट दिस, ये हैरानगी से भी हो सकता है, कोई भी जज्बा हो सकता है। तो इनमें से कोई भी जज्बा अगर बीच में शामिल करना है तो उस वर्ड या उस फ्रेज के आगे आप जब खत्म हो तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। ये इसकी डिटेल जो है आगे बहुत ज्यादा हम करेंगे। अभी आप इनकी बेसिक्स जो आपको इस लेसन में हमने बताई हैं, ताकि 8 पार्ट ऑफ स्पीच का सबका इंट्रोडक्शन एटलीस्ट माइंड में हो कि नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, वर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, प्रेपोजिशन क्या करती है, कंजंक्शन क्या करती है, इंटरजेक्शन क्या करती है। तो इनका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, बाकी आगे यूज तो बहुत ज्यादा हम इसका करेंगे, और ये जितना हम यूज करेंगे उतना ये ईजी होता जाएगा।